ओके, सो हम लोग सबसे पहले अपना यहाँ पे आइडियली ओपन करते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे एंड देन यहाँ पे हमें देखना है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, मैप फंक्शन की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MAP मैप, और सॉरी यहाँ पे स्मॉल होता है मैप फंक्शन। इसको क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, मैप फंक्शन, ठीक है। इसके बारे में बात करनी है हम लोग को आज। तो देखो मैप फंक्शन, अब मैप से आपको क्या समझ में आता है, जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि डोमेन और कोडोमेन के लिए मेरे ख्याल से एक्टिव हो जाएगा आपके लिए। जैसे कि मैपिंग का मतलब क्या है कि मान लो कि एक बंदे, इधर एक लिस्ट है बंदों के नाम की और इस साइड लिस्ट है बंदों के मार्क्स की। तो ए के मार्क्स हैं 10, तो ए को हमने मैप कर दिया 10 में कि ए के मार्क्स कितने 10, बी के कितने मार्क्स हैं 20, सी के कितने मार्क्स हैं 30। तो हमने इस तरह से मैपिंग कर दी, इसे मैपिंग कहते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मैप फंक्शन की। तो मान लो कि जैसे मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। इसमें वैल्यू पड़ी 1, 2, 3, 4, 5, सब 5 वैल्यू पड़ी है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ एक ऐसा प्रोग्राम लिखो कि ये इनके लिस्ट में जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या हो जाए, ये चेंज हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए 2 से। इन सारे नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, एक नई लिस्ट बना दो। तो मैं इसको कैसे करूँगा, अब देखो एक मैंने मान लो एक रिजल्ट नाम की एक लिस्ट बनाई जो कि अभी खाली है, ठीक है। और फिर मैं क्या कहता हूँ, मुझे इस पूरी लिस्ट में चलना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई इन एल हमारे लिस्ट में, चलो ठीक है। आई की वैल्यू 1 होगी, अगली बार 2 होगी, अगली बार 3 होगी। और कर क्या रहा हूँ मैं, रिजल्ट में क्या अपेंड कर दो, रिजल्ट में क्या लगा दो, रिजल्ट वाली लिस्ट में क्या जोड़ दो, आई की जो भी वैल्यू हो उसका मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, ठीक है। जब हम आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो है जाके रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बस हमें वही तो यहाँ पे करना है। और फिर हम यहाँ आखिर में आके क्या लिखते हैं, रिजल्ट। तो हमारा ये था हमारा प्रोग्राम, इसको रन करके देखते हैं। तो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी 1 2 3 4 5, अब देखो क्या है, सबका 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो हमारा ये आंसर आ रहा है। तो अब हम आपसे कहें कि अगर मैं इसको एक लाइन में करके दिखाऊं तो आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल होता है मैप फंक्शन से। अब तो देखो हमें इसमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं असल में, हम इस पूरी लिस्ट की एक एक वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरी एक रिजल्ट नाम की हमारी लिस्ट में स्टोर कर देते हैं। तो हम अगर इसको ये यहाँ पे ये ना लिखें और हम यहाँ पे सीधा ये लिख दें, एक रिजल्ट नाम की मेरी क्या है, लिस्ट है, तो मैंने बोल दिया लिस्ट है, ठीक है। बहुत ही गौर से देखना। और फिर मैंने आपको कहा मैप करो, क्या मैप करो, अब हमें क्या करना है, एक लैम्डा फंक्शन यूज करना पड़ेगा। लैम्डा फंक्शन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं कह दूँ कि जो भी लैम्डा में वैल्यू आए उसे क्या, अगर लैम्डा में कोई एक वैल्यू आ रही है तो उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। तो मैं क्या लिख दूँ, x इंटू 2 कर देना, ठीक। तो एक हमने मैप में एक चीज पास करी, क्या पास करी, हमारा एक फंक्शन लैम्डा x, अगर कोई भी मैप के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और इसके हमने लगाया कॉमा। अब मैप हमेशा दो चीजें इनपुट लेता है, पहली कि हमें क्या करना है, दूसरा किसके साथ करना है। तो हमें यहाँ पे लिस्ट है हमारी एल, हमने क्या देखते हैं एक एल नाम की लिस्ट है, उसके साथ हमें चेंजमेंट करने हैं। तो मैंने इसको करा कैसे, देखो मैंने लिखा मैप, मैप के अंदर दो चीजें इनपुट होती हैं, ठीक है। लिस्ट एल लिखने का मतलब क्या है यहाँ पे कि एक बार, अब यहाँ पे लूप की तरह ही चलेगा, एक बार 1 आएगी वैल्यू, 1 हमारी लैम्डा एक्स में आ जाएगी मतलब 1, और 1 का क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 मतलब 2, तो 1 की जगह आप क्या हो जाएगा 2, और वो कहाँ स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, ठीक है। ऐसे ही अगली बार एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, फिर 2 यहाँ पे आएगा तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 रिटर्न करेगा, वो यहाँ पे लिस्ट में बन जाएगा आगे। तो यही ऐसे हमारी पूरी लिस्ट कन्वर्ट हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे रिजल्ट, तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो भी हमारा वही आंसर आने वाला है, देखो। तो यहाँ पे ये फायदा होता है हमारे मैप फंक्शन का। तो ये क्या कहता है, अभी रुको मैं आपको यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। अभी हम लोग इसको पुराना वाला पूरे तरीका देखते हैं फिर से, देन इसके बाद हम लोग फिर से इस पे नए वाले तरीके पे आएंगे, ठीक है। देखो हमारा पहला पुराना वाला तरीका ये था, और फिर इसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पे एक लाइन लिखी और हमारा काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि आखिर ये हुआ कैसे, हमारा इतनी मल्टीपल लाइन्स जो है हमने लिखी हैं वो सिर्फ एक लाइन में बदल जाए, ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है, ऐसा तो बहुत ही कम होता है। तो यही फायदा है हमारे मैप फंक्शन का। देखो ये क्या करता है कि हमारी जो लूप है वो लूप क्या कर रहा है, पूरी एक एक एलिमेंट को उठा रहा है। तो अगर हम मैप में दो एलिमेंट इनपुट होते हैं, तो अगर मैं दूसरी साइड पे एल लिख दूंगा तो उसका मतलब भी यही है कि वो एक एक करके वैल्यू उठाएगा। उस एक वैल्यू का मुझे करना क्या है, x इंटू 2 कर देना है, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उसको कहाँ स्टोर कर देना है, लिस्ट में स्टोर कर देना है। तो मैप फंक्शन का यूज करके हम इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसे लिस्ट में रखेंगे। इस लाइन का मतलब ये है। तो हम इसकी तरह इसकी पूरी लाइन की जगह ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो काम था मेरा मैप फंक्शन का। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनपुट वाली बात पे कि इनपुट कैसे लिया जाता है। तो जैसे कि अभी मैं आपसे कहूँ कि आपको एक लाइन में इनपुट लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। तो मैंने लिखा b इज इक्वल टू इनपुट, मैंने दो चीजें इनपुट ली एंड देन इसका मैंने प्रिंट कर दिया a कॉमा b, मैंने कह दिया a कॉमा b को प्रिंट कर दो।
तो मैं इसको रन करूँगा तो ए वैसे पहले मेरा इनपुट होगा ये, एंड देन फिर मैंने कहा दूसरा है यहाँ पे माइक। तो देखो आदर्श स्पेस माइक हमारा इस तरह से प्रिंट हो गया। तो हुआ क्या कि हमने एंटर दबाया, आदर्श के बाद एंटर दबाया, फिर हमने माइक लिखा, ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि एक एक लाइन बाद यहाँ पे इनपुट ले रहा है, मगर मान लो कि नया नया कोई बंदा है, उसको हमने बोला प्रोग्राम दिखा रहे हैं, अब वो क्या करेगा, एक ही लाइन में अगर लिख दिया आदर्श स्पेस माइक, ठीक है, या फिर वो स्पेस 20, दो वैल्यू उसको हमने बोला है कि दो वैल्यू डालो, तो उसने 10 स्पेस 20 डाल दिया। तो ऐसे केस में तो क्या होगा, हमारा आंसर आ नहीं पाएगा। अब देखो, अब ये मांग रहा है दूसरा इनपुट, तो दूसरा इनपुट तो पता ही नहीं है। देखो यहाँ पे देंगे तो 10,20 जो हो गया, मगर दूसरा इनपुट तो असल में कुछ गया ही नहीं ना, कि दूसरे में हमने कुछ इनपुट ही नहीं करा है। अब इसको अगर फिर से देखें हम, तो अगर हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो देखो पहले हमने 10 स्पेस 20, ठीक है, अब उसने देखा एक और इनपुट मांग रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, तो उसने कुछ भी डाल दिया 45। तो देखो आंसर क्या आ रहा है 10, 20, 45, जबकि आना क्या चाहिए था सिर्फ 10 एंड 20। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये हमेशा प्रॉब्लम फेस होती है उन लोगों को जो कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है एक ही लाइन में इनपुट दे देता है, तो ऐसे केस में हमें उसको लिस्ट में बदलना पड़ता है, जितनी भी वैल्यूज आएंगे उनको लिस्ट में बदल दो। तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, L इज इक्वल टू लिस्ट, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से देखा जाए कि हमें सबसे पहले मैप फंक्शन का यूज करना है, ठीक है। अब जो भी मेरी वैल्यूज हैं, जैसे हम लोग 10 और 20 डाल रहे थे, ठीक है, तो वो है क्या, वो उसको मुझे किस में बदलना है, इंटीजर में बदलना है, ठीक है। अब मैप में एक पार्ट तो हो गया पहला कि उसके साथ क्या करना है, उसको इंटीजर में बदलना है, ठीक है, एंड देन इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमारा इनपुट है उसे बदलना है ना, तो इनपुट क्या है हमारा, यहाँ हम लिख देंगे इनपुट, ठीक है, और इनपुट को किससे सेपरेट कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे हम स्पेस से। तो अगर हम यहाँ पे कुछ ना इनपुट करें तो भी ये क्या है, एक स्पेस के हिसाब से हमारी जो भी इनपुट होता है उसको 20 से तोड़ देता है। तो मान लो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट लिखा था 10 स्पेस 20, तो अगर हम लोगों ने 10 स्पेस 20 लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे अगर मैंने 10 स्पेस 20 लिखा हुआ है, तो क्या होगा 10 और 20 ये हमारा इनपुट, इतना इनपुट होगा, पहले 10 20 इनपुट हो गया। इसके बाद ये क्या होगा, डॉट स्प्लिट। डॉट स्प्लिट मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई स्ट्रिंग हमारी इनपुट होगी, ठीक है, या फिर हमारी कोई भी स्ट्रिंग अगर हम स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं, तो क्या था, हमारी स्ट्रिंग 20 से टूट जाती है, पार्टों में ब्रेक हो जाती है, और वो पार्ट उठा के हमारी लिस्ट में रख दिए जाते हैं। आपको कुछ बहुत याद आ रहा होगा, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रिंग थी, देखो 10 और 20 इसके बीच में एक स्पेस थी, इसका मतलब ये 20 से टूट गया, तो 10 को उठा के उसने लिस्ट में रख दिया, 20 को उठा के उसने लिस्ट में रख दिया। तो हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट हो गए, 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, एक लिस्ट बन रही है जिसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब उन 2 एलिमेंट को किस में बदल देगा, ये इंटीजर में, और फिर हमारा उसको क्या कर देगा, मैप कर देगा, ठीक है, हमारे हर एक लिस्ट के एलिमेंट को उठाएगा, उसको इंटीजर में बदल देगा, ठीक है, मैप फंक्शन यूज करके, और जो भी आंसर आएगा उस पूरे को एक लिस्ट में रख देगा। तो अगर हम अब इसको रन करके देखें तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखते हैं, अब जैसे मान लो मुझे इनपुट देना है, मैंने 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 40 स्पेस 50 5 वैल्यू इनपुट कर दी, एंटर दबाया, तो देखो एक लिस्ट बन गई 10 20 30 40 50 की। तो ये यहाँ पे फायदा होता है मैप फंक्शन के, अगर आपको सेम लाइन में इनपुट लेना है तो आप इस तरह से एक लिस्ट बना सकते हैं, फिर अलग अलग लिस्ट का जीरो से एक वेरिएबल में ले लो, ए इक्वल टू लिस्ट का जीरो मतलब एल का, इस तरह से एल का 0 इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट से वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। पहले इसको लिस्ट में रख तो लो, तो वो वहां तक का सफर होता है हमारे मैप फंक्शन का। तो ये तो था हमारा मैप फंक्शन, ठीक है। फिर हमारा आता है फिल्टर फंक्शन। तो देखो फिल्टर फंक्शन इस तरह से लिखा जाता है। तो फिल्टर फंक्शन, अब नाम से पता चल रहा है कोई चीज को फिल्टर करना मतलब छानना। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसमें वैल्यू पड़ी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वैल्यू पड़ी है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखो कि इस लिस्ट में जितने भी इवन नंबर है हमें वो मिल जाए। तो आप क्या करोगे, आप ये ऐसे एक लूप लगाओगे, फॉर आई इन एल, हमारी लिस्ट में लूप चलाया, फिर हमने क्या करा, चेक करा इफ अगर हमारी आई की वैल्यू है, अगर उसको मॉड निकालेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे 2 से, तो क्या 0 आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट नाम की एक एरे में जाके, रिजल्ट नाम की एक लिस्ट में जाके अपेंड कर देंगे किसको, आई को, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, जो जो मेरे 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इवन नंबर होते हैं, वो सारे रिजल्ट में आ जाएंगे, मतलब बाकी नंबर ऐसे ही इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो मैं प्रिंट लिख देता हूँ, और प्रिंट किसे करना है, मुझे रिजल्ट को प्रिंट करना है। इसको रन करके देख लेते हैं। देखो 2, 4 और 6 जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी 1 से लेकर 6 तक, उसमें 2, 4, 6 हमारा रिजल्ट एक लिस्ट आई, उसमें आंसर आया। तो हुआ क्या, हम लोगों ने इस पूरी लिस्ट में एक एक करके वैल्यू उठाई, आई की वैल्यू कभी 1 हुई, फिर 2 हुई, जब 1 हुई तो इसने चेक किया क्या 1 mod 2 इक्वल टू 0, क्या 1 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता नहीं होता है, तो 1 का कुछ नहीं हुआ। फिर 2 आया, क्या 2 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो आंसर क्या आया, यहाँ पे
रिजल्ट में 2 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर 3 आया, फिर 3 जो है 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी इग्नोर कर देंगे। 4 आया, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो रिजल्ट में क्या चला गया, पहले 2 आया था, फिर और क्या जुड़ गया आखिर में, 4 जुड़ गया, ऐसे 6 जुड़ गया, रिजल्ट में हमारा 2 4 6 आ गया। तो अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इतनी लाइनें लिखनी पड़नी है, अगर इसकी जगह मैं आपको कुछ ऐसा बताऊँ कि आपको बहुत ही कम लाइन लिखनी पड़े, तो वो कैसे लिखेंगे। अब देखो, जैसे मैंने इतना सब लिखा, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे काम आएगा फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या होता है, अब देखो, जैसे मैंने रिजल्ट नाम की एक लिस्ट बनाई, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक लिस्ट बनाई, ठीक है। अब पहले मैप यूज करा था, अभी क्या करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर करना है, फिल्टर हमारी 2 चीजें इनपुट लेगा, ठीक है। पहला लेगा हमारा कि हमें क्या फिल्टर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके पास हर बार एक वैल्यू आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एक्स। एक फंक्शन बना दिया मैंने यहाँ पे लैम्डा का। मैंने कहा कि तुम्हारे पास एक वैल्यू एक्स इनपुट होगी, तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा अब मुझे करना क्या है, एक्स के साथ क्या करना है। तो मैंने कहा जब भी एक्स की वैल्यू जब आप 2 से डिवाइड करोगे, तो अगर आंसर 0 आ रहा हो, तो अभी उसको फिल्टर करना, तभी उसको निकाल लेना बाहर, वरना ना निकालना। उसने कहा ठीक है। तो ये तो था मेरा पहला आर्ग्यूमेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा कि लैम्डा एक्स इक्वल टू एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अब वो पूछ रहा है कहाँ से, हमें कहाँ से वैल्यू एक एक करके निकालनी है। तो मैंने बोला हमारे पास एक लिस्ट है एल नाम की, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एल। तो फिल्टर ने भी बिल्कुल सेम मैप के तरीके 2 चीजें इनपुट ली। पहला कि हमें क्या करना है उस एलिमेंट के साथ, हमें कौन सा एलिमेंट फिल्टर करना है। तो मैंने बताया कि एक हमारी लिस्ट है एल, उससे एक एक बार एक एक एलिमेंट आएगा। अब पहली बार 1 आएगा, तो एक्स में क्या आ जाएगा 1, फिर चेक करेगा क्या 1 mod 2 0 होता है। अगर 0 होता है तो उसको रिजल्ट में रख देगा, वरना नहीं रखेगा। अब बस हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट। अब इसको हम रन करेंगे, तो देखो यहाँ पे 2 4 6 अब भी आ रहा है। तो हुआ क्या कि मैंने इतना बड़ा जो मैंने काम अभी लूपिंग से करके इतना बड़ा सॉल्व करा था, वो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक लाइन पे कर दिया, सिर्फ फिल्टर फंक्शन का यूज करके। तो मैप और फिल्टर फंक्शन हमारे यूज होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, जिससे क्या होता है हमारा कोड जो है बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब इसको मैंने आपको बता ही दिया लैम्डा फंक्शन के बारे में कि एक इनपुट लेता है, मतलब जो हमारा इनपुट होता है वो यहाँ लिखा जाता है, फिर जो हमारा आउटपुट होता है वो हमारा यहाँ लिखा जाता है। तो ये इतना से कहने का मतलब सिर्फ यही है कि 1 आएगा तो चेक कर लेगा कि क्या 1 mod 2 इक्वल टू 0 है, अगर है तो उसे लिस्ट में भेज देगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं भेजेगा। तो यही काम था हमारे मैप और फिल्टर का। तो अगर आपको आज की वीडियो में मैप और फिल्टर की वीडियो में कुछ समझ में ना आया, फिर आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में ना आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई फीडबैक या कोई सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।